नमस्कार। जनसेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज अतिथि विशेष में हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो सर्वधर्म सद्भाव के रूप में जानी जाती है, पूरे मध्य प्रदेश में जिनकी अमिट छाप है और पूरे धर्मों को एक साथ जोड़कर लेकर चलने की उनकी जो परंपरा है उसका निर्वहन वो बहुत अच्छी से कर रहे हैं। और आज हमने उन्हें बुलाया है, उस हस्ती से मैं आपको मिलवाता हूँ। श्री मंजूर बेग साहब हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेग साहब। आज जिस मुद्दे पर मंजूर बेग साहब को यहाँ बुलवाया गया है वो मुद्दा काफ़ी संवेदनशील है। इंदौर जैसी मां अहिल्या की नगरी में कि जहाँ पर विधायक क्षेत्र क्रमांक 4 की विधायक मालिनी गौड़ के सुपुत्र एकलव्य सिंह गौड़ ने शीतला माता बाजार, जो बहुत काफ़ी अच्छा बाजार है और पुराना बाजार है, वहाँ के व्यापारियों के लिए एक फतवा जारी करा, जिससे व्यापारियों और उनके यहाँ काम करने वालों में भय व्याप्त हो गया। और वह फतवा जातिगत विशेष जाति के लोगों के लिए था। तो आज हम मंजूर बेग साहब से पूछना चाहेंगे, क्या आप उस फतवे। देखो, मैं जो भी सोशल मीडिया और आपके मीडिया के माध्यम से हमें मालूम पड़ा है, अखबारों से मालूम पड़ा है, तो ऐसा बयान दिया गया है कि मुस्लिम वहाँ काम नहीं करेगा। देखो, माँ अहिल्या की नगरी देश ही नहीं पूरे विश्व में जानी जाती है और शांति के टापू और भाईचारा एकता के नाम से जानी जाती है। जो घटना हुई इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि इंदौर माँ अहिल्या की नगरी होलकर वंश के समय से कभी भी यहाँ जातिवाद की बात नहीं आई। लेकिन ये जो बात की गई है इसकी आम जनता निंदा कर रही है। आप देखें सोशल मीडिया पे बहुत निंदा हो रही है उसकी। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति किसी भी समाज को इंदौर की माँ अहिल्या की नगरी से बाहर नहीं कर सकता है। तो देखने में यह आया है कि वहाँ के व्यापारियों में भय व्याप्त है और जो काम कर रहे थे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, उनमें भी भय व्याप्त है। तो उसमें ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं? देखो, कुछ व्यापारी मुझसे मिले थे, मैंने उनको सब तरीके बताए हैं कि आप लोग भी अधिकारियों से मिले और कोई किसी से डरने की बात नहीं। आज मंजूर बेग कोई बयान दे देगा तो इंदौर में फलाना समाज का व्यक्ति नहीं रहेगा या धंधा नहीं करेगा, तो मंजूर बेग कोई यहाँ का कलेक्टर थोड़ी है, मंजूर बेग यहाँ का मुखिया थोड़ी है, मंजूर बेग इंदौर थोड़ी चला रहा है। तो देखो, इंदौर माँ अहिल्या की नगरी एकता का टापू है। एकता के टापू में जो बिजनेस और जो व्यापार, चाहे वो बॉम्बे से हो रहा है चाहे गुजरात से हो रहा है, आज करोड़ों रुपए का व्यापार इंदौर से जाता है और इंदौर का नाम व्यापार में नंबर 1 में माना जाता है पूरे देश के अंदर। इस नगरी को कुछ लोग जातिवाद में बांटना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने अब व्यापारियों पर भी जातिवाद का अपना फतवा जारी करना चालू कर दिया है। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि माँ अहिल्या की नगरी है, इसको बदनाम होने के लिए हम हमेशा ऐसे लोगों का विरोध करेंगे जो माँ अहिल्या की नगरी को बदनाम करेगा। माँ अहिल्या की नगरी पहला भी सभी की थी, आज भी सभी की है, आगे भी सभी की रहेगी और हर आदमी अपना व्यापार खुल के करेगा। कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी बात आती है प्रशासन को अपनी बात अवगत कराएं, प्रशासन को अपने लिखित में दे और किसी प्रकार से कोई भी तकलीफ हो तो हम लोगों से संपर्क करें। बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, काजी साहब बैठे हुए हैं, शहर में धर्म गुरु लोग बैठे हैं, इनको अवगत कराएंगे। कोई कहने से किसी के मैं कह दूंगा कि राजवाड़ा खाली कर दो तो थोड़ी राजवाड़ा खाली होगा। कोई भी व्यापारी, और आज बरसों से भाईचारे के संबंध बने, एक दूसरे के ऐसे संबंध है कि एक दूसरा आदमी एक दूसरे के वहां जाके खाना खाता है, वार त्योहारों पे बढ़ जाता। तो आज व्यापार में धर्म कहाँ से आ गया? रही बात जो मैंने देखने में आया इंदौर में, इतने दिन से मैं भी सोशल मीडिया इस पे देख रहा हूँ, लव जिहाद की। लव जिहाद किस बात को, एक आध कोई वहां प्रूफ हुआ हो, किसी व्यापारी के वहां से किसी नौकर ने करा हो तो अपन उसको, व्यापारी की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन का काम है, वो कार्रवाई करेगा। कोई किसी के खिलाफ रिपोर्ट कराएगा तो कार्रवाई होगी। जो गलत करेगा, हम तो फिर कह रहे हैं व्यापारियों से भी इस बात का मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, तो जो व्यक्ति गलत है उसको बिल्कुल हटाना चाहिए और जो व्यक्ति सामान्य है, जो काम कर रहा है, जो व्यापार पे ध्यान दे रहा है, उसके साथ किसी प्रकार की जाति नहीं होना चाहिए।
आपने अभी इसी में एक बात कही, बहुत अच्छी बात, लव जिहाद। लव जिहाद के ऊपर बहुत सारी झूठी रिपोर्टें भी, एफआईआर दर्ज हुई है, बिल्डोजर प्रथा भी चली है। तो ऐसे में इतना संवेदनशील मुद्दा होने के बाद उसके ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी करना, मैंने उसके आपको बोला ऊपर क्या कि एफआईआर दर्ज नहीं होनी मैं चाहिए? इसकी निंदा करता हूँ। रही बात लव जिहाद की, जो जैसा करेगा, प्रशासन बैठा है, जिला प्रशासन बैठा है, पुलिस प्रशासन बैठा है। जो व्यक्ति जब थाने जाता है तो बरोबर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। देखो लव जिहाद में ये कोई ऐसी ठेकेदारी नहीं है तो मुसलमान ही लव जिहाद कर लिया। मुस्लिम लड़की भी हिंदुओं के साथ जाती है, हर समाज के साथ कोई ना कोई मुस्लिम लड़की चली जाती है, तो उसको हम कैसे बोल पाएंगे? देखो ये प्रशासन का काम है। कोई गलती होती है, किसी को कोई जबरदस्ती करता है तो उसको बिल्कुल प्रशासन खुल के कार्रवाई करता है। और आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भी लव जिहाद के जितने ऐसे केस आए उसको बड़े गंभीरता से लिया है और कार्रवाई की गई। मैं आपसे ये पूछ रहा था वेग साहब कि लव जिहाद वो मुद्दा अलग हो गया, पर लव जिहाद के ऊपर जो कार्रवाई गवर्नमेंट करती है, परंतु यहाँ एक विद्वेषपूर्ण बयान दिया है, वो भी विधायक पद के जिम्मेदार के लड़के ने, तो उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए या नहीं? बस इतना। कुछ संगठन लोग आज पुलिस कमिश्नर साहब से मिलने गए हैं, सबने अपनी अपनी लिखित में वह शिकायत कर दी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के संभागायुक्त महोदय, जिलाधीश महोदय और पुलिस कमिश्नर महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस घटना को बड़ी गंभीरता से लें। माँ अहिल्या की शांति भंग करने वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाए। तो ये थे श्री मंजूर बेग साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे इस केस पर, एक बयान पर जो सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाला था। दोस्तों, आपसे यही कहना चाहूँगा कि फिज़ा बिगड़ने मत दो हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की फिज़ा अमन और चैन की फिज़ा है। ये महात्मा गांधी का देश है। यहाँ पर हम सब भाईचारे के साथ रहें। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।